और राजू बेटा, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बस अंकल, चलते चलते मुझसे बहुत दूर चली गई है। तुम स्कूल तो जाते हो ना राजू बेटा? हाँ अंकल, जाता तो हूँ, पर रोज धक्के मार कर निकाल दिया जाता हूँ। हाँ? कौन से स्कूल जाते हो तुम? कन्या हाई स्कूल। क्या? अब मेरा मतलब है कि मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया है अंकल। क्यों? अरे अंकल, क्या बताऊं, स्कूल में बायोलॉजी के टीचर कहते हैं कि सेल का मतलब शरीर की कोशिका होती है। फिजिक्स के टीचर कहते हैं कि सेल का मतलब बैटरी होता है। कॉमर्स के टीचर कहते हैं कि सेल का मतलब बिक्री होता है। हिस्ट्री के टीचर कहते हैं कि सेल का मतलब जेल होता है। तो वहीं अंग्रेजी के टीचर कहते हैं कि सेल का मतलब मोबाइल होता है। मैंने तो अंकल पढ़ाई ही छोड़ दी। बताइए, जिस स्कूल में 5-5 टीचर एक शब्द का मतलब अलग अलग बता रहे हैं, उस स्कूल में पढ़कर क्या मिलेगा? घंटा। शर्मा जी, ये राजू क्या कह रहा है? आप इसका दाखिला किसी अच्छे स्कूल में क्यों नहीं करा देते? अरे क्या करेगा ये पढ़ लिख कर, एक नंबर का चोट्टा लड़का है। सुना नहीं क्या क्या मंसूबे बांध कर रखा है ये। फिर भी शर्मा जी, एक काम कीजिए, मेरे घर के पास ही एक बहुत बढ़िया स्कूल है, कल राजू को ले जाइए वहां एडमिशन के लिए। वहां की एडमिशन इंचार्ज है मिस लाली मिश्रा। उनसे मिल लीजिएगा। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। हाँ जी, बताइए किसका एडमिशन कराना है? लाली मैडम, ये मेरे पिताजी हैं। जाहिर सी बात है, ये तो अपना एडमिशन करवाएंगे नहीं, एडमिशन मेरा ही होगा। क्या आप भी मैडम कैसे कैसे सवाल पूछती हैं? ठीक है, अपना एडमिशन फॉर्म तो भर ही लिया होगा, दिखाओ जरा। ये लीजिए मैडम। अपने बच्चे को जरा तमीज सिखाइए। अब क्या हुआ जी? ये क्या लिखा है इसने एडमिशन फॉर्म में? 6 वाले कॉलम में लिखा है, नहीं किया, पर कभी कभी हिला लेता हूँ। हमें तो बच्चों को देखकर ही पता चल जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। अच्छा, आपको सब पता चल जाता है? और नहीं तो क्या। तब तो आपको अपना दुपट्टा पहन लेना चाहिए मैडम। अच्छा ठीक है, शर्मा जी ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं जरा इसका इंटरव्यू ले लूं, पता तो चले ये कितने पानी में है। ओके मैडम, बेस्ट ऑफ लक। अरे आप मुझे बेस्ट ऑफ लक क्यों कह रहे हैं? ये आप अपने बेटे राजू से कहिए। ये आपसे इसीलिए कह रहे हैं मैडम, क्योंकि ये जानते हैं कि इसकी जरूरत मुझे नहीं, थोड़ी देर में आपको पड़ने वाली है। क्या? वो सब छोड़िए मैडम, आप अपना इंटरव्यू चालू रखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं तुमसे तुम्हारे घर परिवार और माता पिता के बारे में पूछूंगी। एकदम पूछिए मैडम। ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? पता नहीं मैडम, मुझे तो जल्दी सुला देते हैं। अरे मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी वो रोज गालियाँ खाते हैं। क्या मतलब? मतलब कि वो BSNL में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है। हैरानी की बात नहीं है मैडम, उस कंपनी का ना तो मोबाइल नेटवर्क ढंग से काम करता है और ना ही इंटरनेट कनेक्शन। लोग तो गाली देंगे ही ना। एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा इंटरनेट यूज करता हूँ। मैंने कहा BSNL। उसने पूछा मंथली क्या देते हो? मैंने कहा गालियाँ। अच्छा ठीक है, अपनी राम कहानी मत सुनाओ। ये बताओ तुम्हारे घर में सबसे बड़ा कौन है? मैं। तुम? कैसे? क्योंकि जो लोग बड़े हो जाते हैं वो अकेले सोते हैं। तो मैं भी तो अकेले ही सोता हूँ ना मैडम, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरा नुन्नू भी बड़ा हो गया है ना। क्या? अब मेरा मतलब है कि मेरी मम्मी कहती है कि मेरा चुन्नू मुन्नू अब बड़ा हो गया है, इसलिए तू अलग कमरे में सोएगा, इसलिए मैं अलग कमरे में सोता हूँ मैडम। अच्छा, और सबसे छोटा कौन है तुम्हारे घर में? अरे मत पूछिए मैडम। क्या हुआ, बताओ ना, कौन है तुम्हारे घर में सबसे छोटा? पापा। क्या? तुम्हारे पापा? वो कैसे? क्योंकि वो अभी तक मम्मी के साथ ही सोते हैं। मम्मी मतलब तुम्हारे पापा की मम्मी, मतलब तुम्हारी दादी? अरे मेरे पापा की मम्मी नहीं, मेरी मम्मी के साथ सोते हैं वो। तो क्या हुआ, हर आदमी अपनी पत्नी के साथ सोता है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा की पत्नी ही तो है। अरे मैडम, मेरे पापा तो इतने छोटे बच्चे की तरह हरकतें करते हैं कि मत पूछो।
दूध भी वो मम्मी का ही। क्या? अरे मैडम, घड़ी घड़ी आप ये क्या क्या क्यों करती रहती हैं? पूरी बात तो सुन लिया कीजिए पहले। मैं कह रहा था कि पापा दूध भी मम्मी के हाथों ही पीते हैं। मम्मी गिलास में दूध भरकर जब तक पापा को अपने हाथों से दूध नहीं पिलाती, वो दूध पीते ही नहीं है। और एक मुझे देख लीजिए मैडम, बचपन में जब मैं दूध नहीं पीना चाहता था तो मुझे जबरदस्ती दूध पिलाया जाता था, और आज जब मैं दूध पीना चाहता हूँ तो कोई पिलाने वाली नहीं मिलती। वैसे आपका दूध पीने पिलाने के बारे में क्या ख्याल है मैडम? क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि आपको तो दूध मिल ही जाता होगा, आपके तो घर की दुकान है। दो क्या? कुछ नहीं मैडम, आप अपना इंटरव्यू जारी रखिए। अच्छा ठीक है, चलो अब ये बताओ कि वॉवेल्स क्या है? वॉवेल्स तो बहुत ही स्पेशल टाइप के साउंड होते हैं मैडम, जो अक्सर सन्नी लियोनी की मूवी में सुनने को मिलती है। आ, ई, आई, ओ, ऊ। ये सनी लियोनी कौन है? सन्नी देओल को तो जानती है ना मैडम, तो बस समझ लीजिए ये उसी का स्त्री रूप है। अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो MSG टून्स का बकैती इन क्लासरूम पार्ट 7 देख लीजिए, सब समझ जाएंगी। ठीक है, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। अगला सवाल सुनो। हर इंसान को अपनी औलाद प्यारी होती है, इस कथन को प्रूव करो। इसमें प्रूव करने की क्या बात है मैडम? ये तो सच ही है कि हर इंसान को अपनी औलाद प्यारी होती है। जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा का लाडला हूँ। वो अलग बात है कि मैं थोड़ा नटखट भी हूँ। आप भी तो अपनी औलाद से प्यार करती होंगी, है कि नहीं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। लगती तो आप 4 बच्चों की माँ हैं। क्या? अब मेरा मतलब है मैडम कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी करने की क्या जरूरत है? फालतू में शादी का लफड़ा, दुनिया भर के खर्चे, पति का नखरा सा हो सो अलग। इसीलिए अकेले रहो, मस्त रहो, मूली गाजर यूज करो। और क्या? मूली गाजर? ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये बंदा आपकी सेवा में हाजिर हो सकता है। मौका देके देखिए मैडम। ज्यादा बकवास ना करो। मैंने तुमसे पूछा था कि आदमी को अपनी औलाद प्यारी होती है, इस कथन को सिद्ध करो। चलो बताओ। इस कथन को प्रूव करने के लिए क्या मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं मैडम? हाँ बताओ। हर आदमी को अपनी पाद अच्छी लगती है। क्या? एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये मैडम। किस तरह का वाहियात एग्जांपल है ये? ये रहा एग्जांपल। बाप रे बाप, कितनी बदबू फैला दी तुमने। नाश्ते में क्या मरा हुआ चूहा खाया था तुमने? उफ, क्या बदबू है। बदबू? कहाँ है बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही मैडम। आएगी कैसे? पादरे वाले को अपने पाद की बदबू थोड़ी आती है। देखा, आपने खुद ही प्रूव कर दिया ना मैडम कि हर इंसान को अपनी पाद अच्छी लगती है। ठीक इसी तरह से हर इंसान को अपनी औलाद भी अच्छी ही लगती है मैडम। कैसा लगा ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैडम?